वंदे पुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यप्रासुरस्य यशोरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्टाय वचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनसे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्य रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामचन्द्र देवाख्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम् सद्गुरो प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवराज किशोर
जय गोपी चेता चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सा कल्पतरु कड़तद जनक पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति दिव्य स्वरूपा साक्षात वेद सार स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन आज आपके इस ग्राम सभा में द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में प्रारंभ हो रहा है। कल सायंकालीन की कथा में हम सबने आत्मदेव गोकर्ण और धंधकारी जी की बड़ी दिव्य कथा का रसास्वादन किया, कथा महात्मा का रसास्वादन किया। सज्जनों, ऐसे कथा के जो पुण्य अवसर होते हैं ना जी, बड़े युगों के बीत जाने में बड़े पुण्यों के उदय होने पर ऐसे दिव्य कथा का रसास्वादन करने को हमें प्राप्त होता है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते का सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। हम अपने जीवन में जो कर्तव्य करते हैं ना जी, जो कर्म करते हैं, वे सभी कर्म संचय होते हैं। संचय होते होते जब वो सारे कर्म फलीभूत होने लगे ना, जब परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, तब जाकर के कहीं हमें कन्हैया के इस गुणगान का रसास्वादन करने को प्राप्त होता है। इसलिए जब भी जहाँ कहीं भी कथा को श्रवण करें, जहाँ कहीं दूर कथा का आयोजन हो, अवश्य रूप से कथा का रसास्वादन करने जावे, छोड़े नहीं। न जाने फिर कौन से जीवन में हमें भगवान के इस विग्रह रूपी कथा का रसास्वादन करने को मिले। महाराज, मिले भी या नहीं मिले कोई जाने नहीं। इसलिए जहां भी जाएं, जिस भी कथा में बैठे, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ कन्हैया के गुणगानों का श्रवण करना चाहिए। ये जीवन का मूल एक धर्म होना चाहिए। इस धर्म का पालन तो हमें अपने जीवन में करना ही चाहिए ना जी, क्योंकि हम तो सभी सनातनी है ना। और सनातनियों का तो कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये कन्हैया का सामान्य अनुष्ठान तो है नहीं जी, ये तो गोविंद का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये तो यज्ञ है महाराज। अनेक यज्ञों का पुण्य जो प्राप्त होता है, वह इस भागवत कथा के श्रवण करने से मात्र प्रारंभ मिल जाता है। ऐसी कथा का श्रवण तो हमें करना ही चाहिए। जब भी कथा सुनने जावें, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करें। और कथा में जब पहुंचे, बड़े प्रेम से हरि का गुणगान करें, बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ राधा रानी का चिंतन करें।
आइए कथा में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम गोविंद को अपने हृदय में विराजमान करें, क्योंकि सामान्यतया तो हम अपने हृदय को गोविंद के चरणों में लगा नहीं सकते जब तक कि उनके गुणानुवादों का गायन नहीं करेंगे। जब तक महाराज माला हमारे हाथ में आती नहीं ना, तब तक जो जप का एक मूल कर्तव्य होता है ना, वो हमारे मन में आता नहीं। कोई कहते हैं महाराज चावल के दाने पे मंत्र को जपते हुए गिन लो, तो आधे घंटे गिनते गिनते महाराज हम सोने लग जाएंगे। परंतु जब माला हाथ में रहती है ना जी, तो ये मन में भय रहता है कि कहीं माला छूट न जावे, है? थोड़ी आनंद की अनुभूति भी आती है कि चलो कम से कम हाथ में कंठी तो है, और बड़े प्रेम से जप में मन भी लगता है महाराज। इसलिए जब हम हरि के कथा का श्रवण करने जावे तो सर्वप्रथम हरि के गुणानुवाद को जरूर गावें। आइए हम भी अपने हृदय को राधा रानी के चरणों में समर्पित करें, गोविंद को अपने हृदय में बसावें, एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा अपने हृदय में बसावें और अपने मन अपने हृदय को गोविंद के चरणों में समर्पित करके कहें कि हे गोविंद, न जाने यह मानव जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुनो, आज जो जीवन मुझे मिला है ना, ये आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय को अपने चरणों में लगाने हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। राधा रानी का आज आश्रय लेते हुए भगवान के इस दिव्य स्कंध में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोग बड़े प्रेम से गावेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल गोविंद गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की चारों धाम की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत की कथा है ना जी, बड़ी चंदनी कथा है श्रीमद् भागवत जी की, बड़ी अद्भुत कथा है, क्योंकि ये केवल सामान्य एक कथा नहीं है महाराज। इन श्रीमद् भागवत जी में तो साक्षात हमारे कन्हैया विद्यमान है, साक्षात कृष्ण का रूप ही है श्रीमद् भागवत कथा। एक बात कहें, दुनिया के जितने भी ग्रंथ होते हैं ना जी, जब हम उन ग्रंथों का शुभारंभ करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें मंगलाचरण दिख जाता है। प्रत्येक ग्रंथों में किसी न किसी देवता की स्तुति होती है जी, कोई न कोई देवता तो मिल ही जाएंगे, परंतु जो भागवत जी है ना, प्रत्येक ग्रंथों में कहीं शिव जी की स्तुति मिल जावे, कहीं कन्हैया की स्तुति मिल जावे, कहीं हनुमान जी की स्तुति मिल जाए महाराज, कहीं दुर्गा जी की स्तुति मिल जावे, परंतु श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जिसके आरंभ में मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, एक बार भी किसी देवता का स्मरण नहीं किया गया, न शिव की वंदना करी गई, न हनुमान जी को बुलाया, न दुर्गा जी को बुलाया,
स्तुति की गई है तो वह केवल और केवल सत्य की स्तुति की गई है। केवल सत्य स्वरूप परम ब्रह्म की स्तुति की गई है। सत्य को ही परमात्मा मान करके उनका आचरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। आइए इस मंगलाचरण का शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञश्वराय तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषभो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, बड़ा सुंदर वर्णन किया। जो परमात्मा है जी, जिन परमात्मा के मात्र इच्छा कर लेने से कि चलो आज सृष्टि का प्रारंभ करते हैं, ऐसी इच्छा मात्र कर देने से सृष्टि महज पालित होने लगती है, पूरा विश्व प्रपंच बनने लगता है। ऐसा परमात्मा जो पूरी सृष्टि को बनाता है, एक बच्चे की तरह जो हम पालन पोषण करते हैं, ऐसा परमात्मा पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है। और जब वो परमात्मा की इच्छा होती है ना जी, तो अंत में परमात्मा सृष्टि का लय भी कर देता है। वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं, सबसे बड़ी विघ्नेश्वरी विघ्नं मुहूर्तं कलिकद्वितीये जो परमात्मा इस पूरी सृष्टि को बनाता है, पालन पोषण करता है और अंत में सृष्टि का लय कर देता है, वह कोई हिरण्यगर्भ नहीं है। वो परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिन्होंने स्वयं वेद वेदांतों का, वेदार्थों का जिन्होंने ज्ञान दिया न है, प्रतिपादन करके जिन्होंने बताया ब्रह्मा जी को, वो सत्य स्वरूप परम ब्रह्म है। किसी ने पूछा तुम्हारा कैसा है परम ब्रह्म, तो कहा तुम्हारा स्वराट, अर्थात जो अपने स्वरूप में सर्वदा प्रतिष्ठित रहता है और अपने स्वयं के प्रकाश से ही पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है, ऐसा है वो परम ब्रह्म। जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सूर्य महात्मा लोग मोह कर ले जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदार्थ की ज्ञान जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को परम ब्रह्म ने बताया, ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। देखिए जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है ना, जब कभी कभी हम गर्मियों में देखते हैं, मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी दिख पड़ता है कि सूर्य के प्रकाश में मार्ग में जल की अनुभूति होने लगती है, होती है। और कहीं कहीं हमें जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि का जो अधिष्ठाता, जो सत्ता का ज्ञान करता है, वह परमात्मा है, वह सत्यव्रत है। उसी के माध्यम से पूरी सृष्टि चलती है, पालित होती है।
परंतु वो जो परम ब्रह्म है ना, वो माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है। माया लेस मात्र भी छू नहीं सकती, क्योंकि माया को भगवान स्वयं परम ब्रह्म ने स्वयं ही निर्मित किया है। ऐसी माया से जो सर्वथा अलग है, जो सर्वथा पृथक है, ऐसे परम सत्य व्रत की, परम सत्य की हम वंदना करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। इसीलिए अंत में कहा मंगलाचरण के हैं कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। मन में विचार आता है महाराज सत्य की ही वंदना क्यों कही। आपको बता दें कि भागवत जी में सत्य की वंदना जो है ना, ये आदि में भी की गई है। भागवत में पहले भी सत्य की ही वंदना है और मध्य में भी महाराज सत्य को ही प्रतिपादित किया। और जब जहाँ पे भागवत जी का अंत करते हैं ना महाराज, विराम करते हैं, वहां पर भी सत्य का ही प्रतिपादन किया है। पहले श्लोक में आप लोगों ने सुना सत्यम परम धीमहि, और जब भागवत जी का मध्य आता है ना महाराज, तो सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम सत्य, ऐसा करके सत्य की वंदना करते हैं। और जब भागवत जी का बयान करते हैं ना जी, तो भागवत के अंत में भी तस्मै येन सत्य भागवतः करके वहां भी सत्य की वंदना करी है। तो ऐसे आदि मध्य और अंत में भी जो सत्य स्वरूप है, ऐसे सत्य की वंदना हम बारंबार करते हैं। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि देखो इस मानव जीवन में सत्य ही एक सबसे बड़ा धर्म है महाराज। जिसने सत्य का प्रतिपादन कर लिया, सत्य के धर्म का प्रतिपादन कर लिया, उसका जीवन सर्वदा धर्मात्मा के अनुरूप ही होता है। उसने मानो अपने जीवन में परम ब्रह्म को पा लिया है। शास्त्रों ने कहा कि असत्यात् पराधर्म, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है महाराज। इसलिए सर्वथा सत्य का ही प्रतिपादन करना चाहिए हमें। भागवत जी ने दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवतो महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः सुभिः तच्छडात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसी ने पूछा महाराज ये परम धर्म क्या है। धर्म की बात यदि कही गई है, ये परम धर्म क्या चीज है बताने। तो संतों ने कहा कि जो परम धर्म है ना, ये कन्हैया, ये जो ब्रह्म है ना जी, ये ब्रह्म ही परम धर्म है, ये गोविंद ही परम धर्म है। गोविंद की जो कथा है ना जी, यही परम धर्म है। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में लेस मात्र भी कपट की भावना नहीं है, जो निष्कामी है, जिन्हें न बुलेट चाहिए, न धन चाहिए, न रुपया चाहिए, न कोई गाड़ी चाहिए, न कोई वाहन चाहिए महाराज। अरे जो वैकुंठ की भी कामना नहीं करते, जिन्हें न मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिनका जीवन है, ऐसे संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है ना, वो परम धर्म श्री कृष्ण की कथा ही है महाराज। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। वो कृष्ण कथा कैसी है महाराज पूछ दिया तो कहते हैं कि शिवदम, कहा कि शिवदम अर्थात शिवम कल्याणम ददाति शिवदम। कथा कोई सामान्य नहीं है महाराज, जो सर्वदा ही कल्याण को देने वाली है, ऐसी है कन्हैया की कथा। अच्छा महाराज बड़ी अच्छी बात करी, तो ऐसी कथा से होगा क्या। तो कहा कि तापत्रयोन्मूलनम,
ऐसी कथा जब हम श्रवण करते हैं ना, तो केवल श्रवण नहीं करते, श्रवण करने के बाद ना हमारे जीवन में जितना पाप है ना जी, जो त्रिविध ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है, इन तीनों कष्टों की उससे निवृत्ति हो जाती है हमारे। ऐसी परम पावन कथा है श्री कृष्ण कथा। बड़ी अच्छी बात कही महाराज। अगर ऐसी भागवत की कथा की महिमा है महाराज, तो एक बात बताएं, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ तो हुआ कैसे? इसके बारे में भी मार्गदर्शन करें। किसी ने संतों से पूछ लिया तो संत कहते हैं कि देखिए, भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है, भागवत जी का प्रकट कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुभमुखारमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुभमुखारमृतद्रवसंयुतम्। देखिए, निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद, वेद रूपी जो निगम अर्थात कल्पवृक्ष है ना, जो वेद रूपी कल्पवृक्ष है ना महाराज, आप चिंतन करें, एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्पवृक्ष है, उस वृक्ष का जो पका पका फल है ना महाराज, वही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत जी का है, वही पका फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बड़ी अच्छी बात कही महाराज। अगर ये पका हुआ फल है तो वेद रूपी वृक्ष से भला नीचे कैसे आया, थोड़ा मार्गदर्शन करें। किसी ने पूछा तो संत कहते हैं कि देखिए, ये ऐसे वैसे नीचे नहीं आ गया। अरे ऐसे फल में तो श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा है ना जी। श्री सुखदेव जी के मुख लगने से ये नीचे आया है। आपने एक कौतुक देखा होगा, तोता होता है ना जी, तो तोता जो होता है वो कदाचित फलों को खा लेता है। अब आप ये कहें कि ये तोता जो होता है, ये फल का बड़ा पारखी होता है। एक मन में चिंतन आता है कि या तो फल बहुत मीठा है, इसलिए मीठे ही फल को तोता खाता है। एक चिंतन ये करना है, या फिर आप ये सोचें कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो फल होता ही मीठा है। या फिर एक चिंतन करने महाराज कि अब तोता खा लेता है तो तोते को खा लेने के कारण फल मीठा हो जाए। कदाचित तीनों प्रकार से भी यदि सोच रहे हैं तो महाराज तोता तो फल का ही पारखी माना जाता है ना महाराज। और जो वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। अब किसने कहा कि महाराज बड़ी अच्छी बात बताई दी। सुखदेव जी ने इस फल को लाकर के समक्ष रख दिया। तो एक बात बताएं, अगर ये फल है तो महाराज फल में तो होती है गुठली, छिलका होता है महाराज, तो भागवत जी में काहे की गुठली है, काहे का छिलका है, तब मार्गदर्शन है। भला कोई समझदार गुठली और छिलका खाता है क्या? तो ऐसा क्या है महाराज, भागवत जी में कोई गुठली और छिलका का कुछ कार्य है क्या? बतावे। संतों ने कहा देखो महाराज, भागवत जी में कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। पूछा क्यों? तो कहा कि महाराज छिलका गुठली तो उसमें होता है ना जिसमें कोई अपद्रव्य हो जाए, परंतु
भागवत जी में कोई अपद्रव्य है नहीं, क्योंकि ये तो साक्षात कन्हैया के अमृत रूपी रस से भरा है। तो इसमें ना तो महाराज कोई गुठली है और ना ही कोई छिलका। कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे हम छोड़ दें। बड़ी अच्छी बात कही महाराज। तो इसके अंदर क्या भरा है तो बता दिया कि अमृता द्रव संयुतम, अमृत रूपी द्रव इसके अंदर भरा हुआ है महाराज। अच्छा, अमृत रूपी रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है, ठीक है। अमृत में भी बता दिया आपने भागवत को। अब क्या कहें महाराज? तो संतों ने कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, जब फल को प्राप्त कर लिया तो अब पियो। किसी ने कहा महाराज कितना पिए? अभी 4 दिन पहले कुंभ में पी रहे थे, 10 दिन पहले महाराज बनारस में पी रहे थे। बनारस से निकले अयोध्या पहुंचे, थोड़े दिन अयोध्या में भी पिया। तो आप ये बताए हैं कि महाराज कितना पिए? संतों ने कहा कि महाराज मुहुर हो, अर्थात एक बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार पियो। मुहुर मुहुर हो, बारंबार पियो। क्योंकि जितनी बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करोगे ना जी, उतनी बार आनंद आएगा। बड़ी सुंदर बात बताई थी। मगर हो रसिका भविभाग होता है, जो रसिक होते हैं ना जी, जहाँ उनको पता चल जावे कि फलाने के घर भागवत होना है, जो हरि कथामृत को पाठ प्राप्त करने वाले होते हैं ना, बस एक खबर लग जावे तो भागे भागे आते हैं। यदि कन्हैया की कृपा हो जाए ना जीवन में, कोई दिल्ली में भी बैठा रहे तो भागा भागा चला आवेगा महाराज। लेकिन यदि कन्हैया की कृपा न हो तो महाराज घर के बगल में ही महात्मा जी बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी कथामृत का एक दाना भी नहीं नसीब होगा। इसलिए भागवत के अंत में इसको बुलाया तो कहा कि मुहुर हो रसिका भूमि भावुका। सबके लिए नहीं है महाराज। किसी संत ने पूछा कि महाराज फिर किसके लिए है? तो कहा कि रसिका भूमि भावुका। अरे ये कथा रसिकों के लिए है, ये भावुकों के लिए है, जो कन्हैया को हृदय में बसाए रखते हैं, कन्हैया के सिवा कुछ सूझता नहीं, उनके लिए है ये कथा। कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं महाराज 10 बार पियो। जितनी बार चाहो उतनी बार कथा को श्रवण करो। जितनी बार श्रवण करते हैं ना जी कथा को, उतनी बार कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में पा ही जाते हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अब हम प्रथम दिवस के प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य की भूमि, जहाँ संतों की मंडली के मध्य में सूत जी महाराज स्वर्गादि मुनियों को कथा श्रवण कराए रहे हैं। सूत जी से ऋषियों ने महात्मा की कथा को श्रवण किया। महात्मा की कथा को श्रवण कर लिया तो स्वर्गादि ऋषियों ने कहा कि सुनिए महाराज, खल पुराणानि से इतिहासानि चानघ गीतानि धर्मशास्त्राणि चानघ। सुधनी से स्वर्गा ऋषि कहते हैं कि देखिए महाराज, आप इतिहास और पुराणों के बड़े ज्ञाता हैं, आपको अनेक धर्मशास्त्र का महाराज कंठस्थ है। सूत जी महाराज ने कहा कि अवश्य प्रश्न करें महाराज। स्वर्गादि ऋषियों ने कहा कि देखिए, हम एक नहीं आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। 1000 वर्ष का ये सत्संग संकीर्तन चल रहा है नैमिषारण्य भूमि पर। आज स्वर्गादि मुनियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी से, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने स्वर्गादि ऋषियों को संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराई।
स्वर्गाधीशों ने कहा पुंसा में का कथा श्रेया तन्ना शंशत मरहसी। देखिए सौरभ जी प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज देखिए हम प्रथम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये जो प्राणी है इन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। और एक बात और कहें आपसे, दूसरा प्रश्न तो यह है महाराज कि इस पूरी सृष्टि में शास्त्र बहुत है, अनेक शास्त्र हम बहुराष्ट्र विद्याएं बहुत है महाराज, लेकिन ये जो मनुष्य है ना ये 60-70 साल की आयु लेकर के आता है। इन पूरे आयु में भला किन धर्म शास्त्रों को पढ़े, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है बताने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न किया भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर है, सब कुछ उनके अनुसार होता है, तो ये बताइए कि अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है ना महाराज, तो क्या ऐसे परमात्मा संकल्प करके दुष्टों का विनाश नहीं कर सकते क्या। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो भला ऐसे कन्हैया ऐसे गोविंद को आने की आवश्यकता क्या है। उस परमात्मा की अवतार लेने की जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी महाराज। चौथा प्रश्न किया यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान कितने अवतार हुए बतावें, किस किस रूप में कहां कहां प्रभु ने अवतार ग्रहण किए। पांचवा प्रश्न किया कि देखिए महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है इसके बारे में बताना। और छठा और अंतिम प्रश्न किया कि देखिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए सृष्टि में यदि आते हैं तो जब भगवान इस सृष्टि को छोड़ करके लीला संपन्न करके परम धाम को चले जाते हैं तो ये जो धर्म है ना जी, ये धर्म किसकी शरण में चला जाता है, कौन धर्म को संभालता है बताना। धर्म कम शरणगतः, ये 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवलाराश्च धर्म कम शरणं गतः। 6 प्रकार के प्रश्न सूत जी से सौनकादि मुनियों ने किया। सूत जी महाराज जब प्रश्नों को सुने तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अरे महात्माओं, अरे संतों, बड़े दिव्य प्रश्न किए हैं आपने। लेकिन देखिए हम सबसे पहले अपने गुरुदेव जी महाराज का स्मरण करना चाहते हैं। हम प्रश्नों में उत्तर तो देंगे लेकिन हम सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेंगे। कोई भी कर्म करने जाते हैं ना मैंने तो अपने गुरुदेव का ध्यान तो कर ही लेना चाहिए। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया सुहाव पौत्रेति तन्मयतया परमो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं यस्मानुभवमखिलं श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमदितीति शतां तमोऽन्ध संसारिणं करुणया पुराणगुह्य व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रभजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं, जो जन्म लेते ही प्रभजन्त हो गए। ब्रजगतु धातु में प्रोत्सर लगा है महाराज। जिनका वैरागी कोई सामान्य कोटि का नहीं है, जो बड़े उच्च कोटि के वैरागी हैं,
परिस्थिति जब विपरीत हो जाती है महाराज तो बहुतों को वैराग्य धारण हो जाता है। पर सुखदेव जी महाराज तो सहज और स्वाभाविक वैराग्य है सुखदेव जी महाराज का। जब पैदा हुए तो महाराज पिताजी पुत्र पुत्र कह करके वात्सल्य उड़े रहे थे, फिर भी सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जा रहे हैं, जिनका उपनयन संस्कार भी अभी नहीं हुआ है। अरे साक्षात परमात्मा जिनको दर्शन देने के लिए, जिनको आशीर्वाद देने के लिए माता जी के गर्भ में पधारे हैं, और जब गर्भ में पहुंच करके आशीर्वाद दिया, ईश्वर पुत्र तुम्हें मेरी माया लेस मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से बाहर आओ। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों के बाद अपनी मैया के गर्भ से बाहर आए। अन्यथा जीव को माता के गर्भ में एक तो ज्ञान रहता ही है ना जी, है कि महाराज हम कौन है? हमारा पूर्वजन्म कैसा था, हम क्या है, ये तो जीव को अपने मातृ गर्भ में ज्ञान होता ही है। पर जैसे ही वो माता जी के गर्भ से बाहर आता है ना जीव, जैसे ही इस विश्व संसार में वो आने लगता है, वैसे ही माया लपेट लेती है उस जीव को। भूमि परतमा डाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती को स्पर्श करते ही मैली हो जाती है महाराज, वैसे जीव जब संसार में जन्म लेता है तो वह माया से पूरी तरह धूमिल हो जाता है, माया से मलिन हो जाता है महाराज। ममित्य संख्या करोड़ि मदन मतन, इसलिए ऐसी माया को स्पर्श भी ना हो, इसलिए साक्षात सुखदेव जी को भगवान का अनुग्रह प्राप्त था। और जब माता जी के गर्भ से बाहर आए, महाराज गर्भ से जो बाहर आए तो आते ही वन की तरफ जाने लगे। विशुद्ध महात्मा है श्री सुखदेव जी महाराज। विरह से कातर जब व्यास जी महाराज ने देखा कि हमारा एक ही पुत्र है वन की तरफ जा रहा है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते पुकारते हुए श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब जोर से कहते अरे बेटा सुन तो सही पुत्र, अरे पुत्र रुक तो सही। जानते हैं जंगलों के वृक्षों से प्रतिध्वनियां निकलती हैं पुत्र, अरे बेटा पुत्र पुत्र। ऐसा लग रहा है जैसे व्यास जी के विरह को देखकर के नदी ये जंगल के जो वृक्ष हैं ये भी विरही हो गए हैं। और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिला करके आज वृक्ष भी सुखदेव जी को पुत्र पुत्र कह करके पुकारना प्रारंभ कर दी। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। देखिए जब भी कोई कार्य करे अपने गुरु चरणों का स्मरण अवश्य ही कर लेना चाहिए, अपने पितरों का स्मरण कर लेना चाहिए, अपने इष्ट देवताओं का स्मरण तुम्हारा कर लेना ही चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं, शास्त्र निर्देश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबका स्मरण कर लिया श्री सुख जी महाराज ने। मुनय सदपृष्टोऽहं भवद्भिः लोकमंगलम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं अरे ऋषियों, ये जो आपने प्रश्न किया है ना महाराज, ये अपने लिए नहीं, ये एकाकी अपने लिए नहीं किया, ये तो लोक मंगल के लिए
लोक कल्याण की भावना से आपने प्रश्न किया है। अब ध्यान से सुनिए, आपने प्रश्न किया कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है, तो आपको बताते हैं समय पुंसा परो धर्मो। तो सूत जी कहते हैं कि देखो, बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सत्यते, भगवान् इति सत्यते। तत्व की परिभाषा दे देखो, तत्व तो महाराज एक ही है, और उसी एक तत्व को अनेक लोग अनेक प्रकार की भावना से विविध प्रकार का नाम ले लेकर के बुलाते हैं। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। जल से हम बिजली को प्राप्त करते हैं महाराज, आज से करोड़ों वर्ष पहले जल तो था ही नहीं। जब पहले जो बिजली पहले सगुण निराकार थी, जब बल्ब बना तो सगुण साकार हो गई, बल्ब के माध्यम से प्रकाशित होने लगी। ऐसे ही जब वह परमात्मा है ना जी, जब हमें दिखता नहीं है तो निर्गुण निराकार होता है? वह निर्गुण निराकार तत्व था, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म के रूप में था। सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घट वासी हो गया है? हर जगह हमें प्राप्त होने लगा, सबका संचालन करने लगा, पूरी सृष्टि बनता है। इन 24 अवतारों का यदि हम स्मरण करें ना जी, तो भी हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान से श्रवण करें कि वे राजा रामचंद्र जी महाराज है ना, ये भगवान के 18वें अवतार होंगे। ये करुणा अवतार माने जाते हैं भगवान के। 19वां अवतार हुआ बलराम जी का, जो शेषावतार माने जाते हैं भगवान के। 20वें अवतार में साक्षात गोविंद आए हैं, कन्हैया आए हैं इस ब्रज में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। 21वां अवतार हरि का अवतार हुआ। 22वां अवतार हंस अवतार के रूप में भगवान आए। 23वें अवतार में साक्षात बुद्ध जी ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर जब चारों वेदों का उन्होंने सुरपूजितम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी ने बड़ा सुंदर वाद्य अर्घ आचमन आदि के द्वारा किया। बड़ा अनुग्रह किया। आज हम अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन देकर के नारद जी को बिठाया व्यास जी ने, तब नारद जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से व्यास जी से पूछते हैं, सुनिए, पराशर्या महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोष्यते। कौवा के साथ कभी घूमते हुए देखा है क्या महाराज? कभी हंस कौवा के साथ घूमता है क्या महाराज? उसी प्रकार तुमने उनके कपड़े में अपनी माता जी के साथ मिलकर के धोता। महात्माओं के लिए जंगल से लकड़ियां बीन करके मैं लाता था। महात्मा लोग जब प्रसाद कर लेते ना, तो जो उनका उच्छिष्ट प्रसाद होता था ना जी, वही उच्छिष्ट प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग जब कीर्तन करने लग जाए, जब नाचने लग जाए प्रभु के गुणानुवादों में, तो मैं भी उनके साथ बड़े प्रेम से तो ताली बजा बजा करके कीर्तन में नाचता था। महात्मा लोग जब कथा कहते थे ना जी, तो मैं बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े चित्त के साथ उनकी कथा को श्रवण करता था। उन संतों का संग पाकर के ना मेरा खूब मन रम गया महाराज। संतों की संगति से को थोड़ा भी यदि तिलक चंदन और कंठी धारण कर ली, माला लेकर के भजन कर लिया ना तो महाराज, तो माता घबराए जाती है। नारद जी कहते हैं
जब मैं रोया तो मेरे नेत्रों से दो प्रकार के आंसू गिरे, एक नेत्र से ठंडे आंसू और एक नेत्र से गर्म आंसू निकलने लगे। ठंडे आंसू तब निकलते हैं जी जब हम प्रसन्न होते हैं, और गर्म आंसू तब निकलते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं। नारद जी ठंडे आंसू इसलिए निकले, प्रसन्नता इस बात की है कि माता जी चली गई तो संतों के पास जाने से कोई रोकेगा नहीं, और दुख इस बात का है कि मेरी एक ही तो माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर के चली गई। क्या गलती हो गई मुझसे, न जाने कौन सा दोष हो गया। इतनी सुंदर छवि का दर्शन तो आप कराए रहे थे, कराते कराते न जाने कहाँ तो गायब हो गए। जब मैं बुरी तरह से रोया ना तो अचानक प्रभु की वाणी मेरे कान में सुनाई दी, अवे अवे देखते देखते कालांतर में जब परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि का महाप्रलय कर दिया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, देखते देखते संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया। पूरा संसार परमात्मा के उदर में जाकर के विलीन हो गया। और कालांतर में जब परमात्मा ने पुनः सृष्टि का सृजन किया तो वही दासी पुत्र नारद अब की बार सृष्टि में तो सबसे पहले यदि किसी को श्रवण कराई जाएगी तो किसी परमहंस को ही श्रवण करावे। तो सोचने लगे कि ऐसा परमहंस मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ध्यान कर ही रहे थे कि अपना क्या सुंदर भाव है। सुखदेव जी चिंतन करने लगे, मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबरी ओढ़े हुए, बंसी को बजाते हुए, गैया को चराते हुए, ग्वालबालों के साथ अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पाए रहे हैं। जहाँ ये श्लोक कान में पड़ा कि महाराज सुखदेव जी की समाधि टूट गई। अरे बाल कितना सुंदर सुंदर मोर पंख वाले बंसी वाले का दर्शन तो हम भी करेंगे महाराज। आज बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत छटा है। लेवे गगिंधार तृष्णाम तत्पुण्यम। अब भला कौन ऐसा अभागा ही होगा जो सिर्फ हरि। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों गोविंद के गुणानुवाद होते ही इतने दिव्य है कि यदि हृदय से एक बार लग जाए नदी तो महात्मा बनाए बिना छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को खींच लेने वाला जो देखिए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये उस समय की बात है जब महाभारत पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन ने गदा के माध्यम से दुर्योधन के उरुदंड का भेदन कर दिया। जंघा को तोड़ करके उसी युद्ध में मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में चले गए। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। महाराज कुरुक्षेत्र में अनेकों सौ बिखरे हैं, ऊपर कई हिंसक जीव खाने के लिए झपटते हैं। भगवान आज पांचों पांडवों को शिविर से बाहर निकाल करके ले गए। अरे चलो भाई विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाना करके हमारे कुल में किसी को पानी देने के लायक भी नहीं छोड़ा। इन पांडव पुत्रों से भला मेरा क्या ही वैर था। चित्कार करता हुआ दुर्योधन अपना प्राण त्याग कर दिया। प्राण तो हो गया दुर्योधन का। अश्वत्थामा चिंता में पड़ गया। महाराज बड़े जोर से घबराया कि यदि ये पांडव के पुत्र हैं तो इसका मतलब पांडव अभी जीवित हैं। यदि वो जीवित हैं तो वो मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। उधर जब द्रौपदी को ये घटना पता चली ना, भैया द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई। प्रमातमन्मता सुतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न। रहस्य आपको बतला दिए और आज उन गुरुदेव के पुत्र को आप बात करके लेकर के आए।
अरे आज जो आपके सन्मुख खड़े हैं ये भी तो आपके गुरु के पुत्र हैं ना महाराज। आप इन्हें पशुओं की तरह बंदी बनाकर के लेकर के आए हैं। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सर झुकाए खड़ा है। कर्म इतना जुगुप्सित कि महाराज निगाहें उठा करके देख नहीं सकता। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी अर्जुन से मुक्त करने की प्रार्थना